BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज मैं बताऊंगा फेलियर टू सक्सेस। मैं मेरे खुद की बात करूंगा। मैं 12th कक्षा में जब फेल हुआ फर्स्ट टाइम, तो मैंने जॉब शुरू कर दिया एज अ प्यून। मैंने चालू जॉब में एक एग्जाम दिया, सेकंड ट्रायल दिया तो तब भी फेल हुआ। चालू जॉब में तीसरा ट्रायल दिया, जब जाके पास हो गया। 3 ट्रायल में मेरी मार्कशीट 3 हो गई। जहाँ गया कॉलेज गया फर्स्ट ईयर, वापस बीकॉम में फर्स्ट ईयर फेल हो गया। मैंने बोला अब पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि अब मेरा काम नहीं है। मैं पढ़ाई में फेल हुआ। एज अ प्यून जॉब लगा था। धीरे-धीरे बढ़ के आज उस पोज़ीशन पर हूँ कि मेरी खुद की ऑफ़िस है और मेरे वहाँ प्यून काम करता है, मेरे स्टाफ है, मेरे पास खुद का स्टाफ। वो कैसे हुआ? मैं मेरे खुद की स्टोरी इसलिए सुनाता हूँ कि आपने बहुत मोटिवेशनल स्टोरी सबकी सुनी होगी, लेकिन हम जैसे छोटे शहर से आने वाले और छोटे एजेंडों की स्टोरी नहीं सुनी। मैं आपको मेरी बात करता हूँ, मैं सही में बहुत लकी इंसान हूँ कि मैं लाइफ़ इंश्योरेंस के बिज़नेस में हूँ। दोस्तों, आप नहीं मानोगे कि हम जब लाइफ़ इंश्योरेंस जब बेचते हैं और जब उनका डेथ क्लेम का जो पैसा आता है, उस विधवा के लिए, उस घर के बच्चों के लिए जो काम आता है, सही मायने में मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि भई तू अच्छे बिज़नेस में है और इतना सक्सेस पा लिया तूने, कितने सारे इंश्योरेंस बेचे, सब लोगों के काम में आते हैं इंश्योरेंस के पैसे। दोस्तों, अब हो सके तो मैं फ़ोर्सफुली सेल करता हूँ इंश्योरेंस को। कैसे? कि भई अपने आप को मैंने वो काबिल बनाया कि कस्टमर मेरे पर ट्रस्ट रखता है। आप अपने आप को काबिल बनाओ, काबिल अगर होंगे तो कामयाबी तो झक मार के मिलेगी। अब मैंने जब प्यून का जॉब करता था तब भी मैं परफेक्ट रेशन से रहता था और आज ये सक्सेस होने के बाद भी मेरा परफेक्शन वही का वही है। मैंने उसको बढ़ाया है, कम नहीं किया है। इसलिए काबिल बनो सर दोस्तों, क्योंकि काबिल इस चीज़ जैसे कि टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कीजिए, आपका पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, खुद में बदलाव लाइए। बदलाव अगर नहीं आएगा तो जैसे कि मोबाइल क्रांति आई तब सबके घर में नोकिया का इंस्ट्रूमेंट हाथ में रहता था। अब आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक लोगों के पास जो मोबाइल यूज़ करते थे उसके पास हैंडसेट नोकिया का रहता था। नोकिया ने टेक्नोलॉजी का चेंजेस नहीं लाया तो वो कहाँ रह गई और दूसरी कंपनियाँ कहाँ निकल गई। अपनी आप बीएसएनएल की बात करें, फियाट या एमएसएनएल की बात करें, अगर लाइफ में बदलाव लाना चाहिए, मैं टाइम टाइम पे बदलाव लेता गया, ट्रेनिंग लेता गया, ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखता गया। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है लाइफ में। सचिन तेंदुलकर आज इतना बड़ा खिलाड़ी होने के बाद भी जो लास्ट मैच खेला, तो भी उसने अगले दिन प्रैक्टिस किया था। बड़े-बड़े स्टार जो फ़िल्म स्टार होते हैं, अमिताभ बच्चन जी जैसे, वो भी अपने डायलॉग्स जो लेते हैं, वो पहले रिहर्सल करते हैं, उसके बाद कैमरे के सामने आते हैं। तो हम सबको एक ट्रेनिंग लेनी चाहिए और ट्रेनिंग लेने से नॉलेज बढ़ता है। सब लोग बोलते हैं नॉलेज इज़ पावर, लेकिन एक स्टेप और आगे देखिए, नॉलेज इज़ पावर इज़ राइट, बट उसको अप्लाई करना पड़ता है। मुझे नॉलेज है कि वज़न कम करने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है, कि जॉगिंग करनी पड़ती है, ये खाना कम करना पड़ता है, इसको ज़्यादा खाना पड़ता है, ये मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वो सब नॉलेज है मेरे पास। लेकिन क्या फ़ायदा? उसको मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम जब जब ट्रेनिंग लेते हैं, कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट में गए ट्रेनिंग लेने, कहीं कंपनी ने ट्रेनिंग दिया, कोई जगह मोटिवेशनल हमने स्पीच सुनी, तो उसको लिखिए और लिखने के बाद घर जाके उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद उसको वापस रिपीट पढ़िए और उसमें से जो सीखा है हमने, उस दिन जो सीखा था, ट्रेनिंग में जो सीखा था, उसको अप्लाई कीजिए, मार्केट में उसको लाइए। क्योंकि उसके बाद ही आप चेंजेस और आपके आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस भी एक बहुत बड़ा काम करता है। मेरा कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग से ही बढ़ा है। आज मैं 50 लाख, 60 लाख का प्रीमियम प्रेज़ेंट करता हूँ। प्रीमियम प्रेज़ेंट करता हूँ मैं, सब लोग सम एश्योर्ड की बात करते हैं, मैं 50 लाख का प्रीमियम प्रेज़ेंट करता हूँ कि कस्टमर को ये कि भई आपको ये ज़रूरत है। आप जिस स्टेज पर हो, आपका जो बना हुआ है कंपनी, उसमें आपको इतना इंश्योरेंस चाहिए कि आपका 50 लाख का प्रीमियम हो। आप 17, 18 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ का एक सम एश्योर्ड हम बेचने जाते हैं आज। देखिए उसका सक्सेस, जब मैं 19 साल इस इंडस्ट्री में हो गया, 15 बार एमडीआरटी, 3 बार सीओटी, इस बार मेरा सीओटी खत्म हो गया है अप्रैल में। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ट्रेनिंग से ही बढ़ा। पूरा लॉकडाउन में मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया, ऑनलाइन ट्रेनिंग किया, ज़ूम मीटिंग में मैंने देखा। वो ट्रेनिंग और इससे आपसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मैं अपने दोस्तों को कहना चाहूँगा कि आप सही में लकी हो आप लोग कि इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के बिज़नेस में हो। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के दूसरे 2-3 रास्ते हैं कि जैसे कि अपना ड्रेसिंग, आपका ड्रेसिंग परफेक्ट होना चाहिए। जैसे कि पुलिस वाले, आर्मी वाले, पायलट है, एडवोकेट्स है, डॉक्टर्स है, वो देखिए ड्रेसिंग में रहते हैं। आपका ड्रेसिंग परफेक्ट होगा, तो कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। क्योंकि ये बंदा देख के मालूम चल जाएगा कि नहीं, ये बंदा अपना जो पोर्टफोलियो हम उसको सौंप रहे हैं, मेरा पूरा फैमिली का इंश्योरेंस का,
वो मेंटेन करेगा। मेरे ना होने के बाद भी ये मेरी वाइफ को आके मिलेगा और ये उसका पैसा दिला के रहेगा। वो कॉन्फिडेंस कस्टमर को भी रहता है कि नहीं यार ये बंदा परफेक्ट है। अगर हम वैसे ही चालू ड्रेस में चले गए तो वो कॉन्फिडेंस वो एलआईसी के कस्टमर को वो भरोसा नहीं बैठता अपने वो आप पर। इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप पहले ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग के बाद उसको अप्लाई कीजिए, अप्लाई से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज को अप्लाई कीजिए और ग्लोबल विजन रखिए। आपकी कंपनी ने जो टारगेट दिया हुआ है 15 पॉलिसी, 20 पॉलिसी, 25 पॉलिसी का, उससे बाहर निकल के ग्लोबल वाइज सोचिए कि एमडीआरटी कैसे किया जाता है। आज पूरा वर्ल्ड के सारे देश उस एमडीआरटी मीट में आते हैं, सारे देश के इंश्योरेंस एडवाइजर उस मीटिंग में आते हैं। एमडीआरटी वो सोचिए, सीओटी कैसे बना जाता है, टीओटी के बारे में सोचिए। वहां ग्लोबली टारगेट रहते हैं और टारगेट तो बड़ा रखिए, तो अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत टारगेट अगर फिक्स रखा है कि नहीं मुझे अचीव करना है, तो एक बात मैंने मार्क किया 19 सालों में, मैंने 2010 की बात कर रहा हूँ कि 2008 में मेरा एमडीआरटी हुआ, 9 में हुआ, तीसरी जब 2010 की बात आई तो लास्ट दिन तक मेरे पेपर्स पास नहीं हुए थे। लास्ट दिन तक मेरा थोड़ा कम पड़ रहा था। लेकिन वो जो मेरे मेरे सपने में थी वो एमडीआरटी की ट्रॉफी, जो हर साल मेरी कंपनी मुझे देती है जनवरी फरवरी में, तो वो मुझे चाहिए थी। तो वो मैंने सोचा कि ये कुछ भी करके ये मुझे चाहिए ही चाहिए। तो नहीं मानोगे आप, वो जो पिक्चर का डायलॉग है, अगर सच्चे दिल से कुछ चाहते हो तो उसे मिलाने के लिए पूरी कायनात काम में लग जाती है। वो मेरे साथ हुआ और सबके साथ होता है। अगर सच्चे दिल से वो चाह रखो कि मेरा ये टारगेट है, मेरा ये गोल है, मुझे ये कस्टमर का इंश्योरेंस लेना है, तो फोर्सफुली उसको कीजिए। हाँ, फोर्सफुली इसीलिए कि भी उसके भी फायदा है। आप उस स्टेज पर आप पहुंच जाइए, अपने आप को इस काबिल बनाए कि आप फोर्स कर सके और कस्टमर आपकी बात सुने। अपने आप को वो काबिल बनाइए, काबिल बनिए काबिल, कामयाबी तो झक मार के मिलेगी। वो भी एक सेंटेंस लाइन बहुत बड़ी है। जैसे वो लाइन है कि जिसे सच्चे दिल से चाहो उसे मिलाने के लिए पूरी कायनात लग जाती है, वैसे भी ये लाइन है कि काबिल बनो, काबिल तो कामयाबी तो झक मार के मिलेगी। अपने आप को वो काबिल बनाए कि कस्टमर आपके ऊपर भरोसा करे। वो कब होगा? आप अच्छी ट्रेनिंग लेंगे। मैंने ट्रेनिंग लिया है, मैंने मैंने वो नॉलेज तो उसको अप्लाई किया है। आप नहीं मानोगे, मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी है और उसमें से जो सीखा वो अंदर से लिखता गया, क्योंकि मेरी इतनी सारी पढ़ाई नहीं थी। 12th कक्षा में 3 बार फेल होके मैं यहाँ पहुंचा हूँ, तीसरी बार पास हुआ हूँ मैं। इंग्लिश इतनी अच्छी आती नहीं है, फिर भी मैं 50 लाख के प्रीमियम बेच रहा हूँ आज। 25 लाख के प्रीमियम प्रेजेंट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, घबराहट नहीं होती कि कस्टमर क्या बोलेगा। 1 लाख का प्रीमियम इजीली सेल हो जाता है। क्यों? वो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? तो ट्रेनिंग से आया। ट्रेनिंग से कॉन्फिडेंस बढ़ा, कॉन्फिडेंस और नॉलेज बढ़ा, नॉलेज को मैंने अप्लाई किया। तो दोस्तों, ये बात अगर मेरी पसंद आई हो तो आप अपने दूसरे दोस्तों को भी बोलिए, ये जिग्नेश ने जो किया वो कॉन्फिडेंस वो ट्रेनिंग से लिया है, तो ये वीडियो को दूसरे को भी शेयर कीजिए, क्योंकि दूसरे दोस्तों के भी काम आएगा। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।